बहुत प्यारे बच्चों, शिवम संकल्प इंटरमीडिएट कॉलेज बखरीवा अंजानी सोनभद्र के इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं दीपक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 4 प्राणी जगत का भाग 7 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 6 तक पढ़ लिया है। भाग 6 में हमने संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज तथा संघ एस्केलहेल्मिन्थीज के मुख्य लक्षणों के बारे में जाना तथा उसके उदाहरण के बारे में जाना। आज हम संघ एनिलिडा के मुख्य लक्षण देखेंगे। संघ एनिलिडा के जो जीव होते हैं, सबसे पहले ये जानिए, इस संघ के जीव जो होते हैं मुख्यतः जलीय होते हैं, लेकिन इसमें समानतः कुछ ऐसे जीव भी हैं जो स्थल पे भी पाए जाते हैं। यानी कि इस संघ के जीव जलीय तथा स्थलीय होते हैं। जलीय तथा स्थलीय होते हैं, यानी कि यह जल में भी पाए जाते हैं तथा स्थल में भी पाए जाते हैं, भूमि पर भी पाए जाते हैं। जल तथा स्थल दोनों में इस संघ के जीव पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, मुख्यतः यह जीव मुख्य रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परजीवी के रूप में होते हैं, यानी कि जो दूसरे जीवों में अपना जीवन चक्र संचालित करते हैं। कुछ स्वतंत्र तथा कुछ परजीवी, स्वतंत्र तथा परजीवी होते हैं। स्वतंत्र तथा परजीवी होते हैं। कुछ जीव जो होते हैं स्वतंत्र भी होते हैं तथा कुछ जीव होते हैं जो परजीवी के रूप में दूसरे जीवों में अपना जीवन चक्र संचालित करते हैं। क्लियर हुआ? मुख्य लक्षण यह भी है, इनका शरीर जो होता है एनिलिडा का मतलब होता है खंडयुक्त। ठीक है। इनका शरीर जो होता है वो खंडयुक्त विभाजित होता है। ठीक है। पूरे शरीर पर धारीदार संरचना यानी खंडों में विभाजित होते हैं। ठीक है। शरीर क्या होता है? खंडयुक्त होता है। खंडयुक्त होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, आप उदाहरण देखेंगे तो सामान्य से समझ जाएंगे। जैसे नेरिस, उदाहरण क्या है? नेरिस, केचुआ, जोंक इत्यादि, ये सभी जीव संघ एनिलिडा में पाए जाते हैं। ठीक है। नेरिस जैसे होता है, कुछ इस प्रकार से नेरिस होता है। नेरिस की संरचना जो होती है कुछ इस प्रकार से बनी होती है। इस प्रकार से होता है। केंचुआ जो होता है इस तरीके से खंडयुक्त होता है, खंडों में विभाजित होता है। ठीक है। संघ किसमें पाया जाता है? एनिलिडा। जोंक आप जानते ही हैं, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। इस तरीके से ये जीव होते हैं। आप अपने किताब से इस चित्र को देख करके अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है। इनमें मुंह नहीं पाया जाता है। एनिलिडा संघ के जीवों में इनमें मुंह नहीं पाया जाता। मुंह के स्थान पर चूसक अंग पाया जाता है। मुख के स्थान पर क्या पाया जाता है? चूसक अंग पाया जाता है। यह करते क्या है? हमारी तरह भोजन को चबाते नहीं है। यह क्या करते हैं? उसको चूसते हैं। जैसे रक्त का चूस देने का कार्य करते हैं। इनमें मुख नहीं पाया जाता। इनमें क्या पाया जाता है? चूसक अंग। इसका ये चूसक अंग है, यह चूसक अंग है, यह इसका चूसक अंग है। ठीक है। इसमें मुख नहीं पाया जाता, मुख अनुपस्थित होता है। इनमें सामान्यतः लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। जैसे दो जनकों की आवश्यकता होती है, नर तथा मादा दो जनकों से मिलकर के यह इनमें जनन की प्रक्रिया संचालित होती है। यह जीव जो होते हैं एक लिंगी द्विलिंगी दोनों होते हैं। ठीक है। उदाहरण आपको बता ही दिया गया, नेरिस, केचुआ, जोंक, हिरंडुनेरिया इत्यादि। अब हम नेक्स्ट संघ के बारे में जानेंगे, संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में। नेक्स्ट संघ है, दूसरा है संघ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ जो होता है वह सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है। इनमें जीवों की संख्या जो होती है वो सबसे ज्यादा संख्या इसी जीव में पाए जाते हैं। तकरीबन 80,000 जीव पाए जाते हैं। 80,000 प्रजाति जीवों की कितनी प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं? 80,000 प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। सामान्यतः आर्थ्रोपोडा संघ में कीट वर्ग आते हैं। कीट वर्ग आते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं वो सभी के सभी आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं।
इनमें जो होता है यह इनकी जो संख्या है यह पृथ्वी के 2/3 है। सभी जीवों पर, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं मुख्यतः 2/3 संख्या किसकी होती है? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की होती है। इनका शरीर जो होता है काइटिन नामक कंकाल से बना होता है, काइटिन नामक कंकाल से बना होता है या ढका होता है। ठीक है, इनका शरीर जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, धड़ तथा उदर। इनका शरीर कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में, सिर, धड़ तथा उदर। इन 3 भागों में इनका पूरा का पूरा शरीर विभाजित होता है। ठीक है, इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें किसी भी प्रकार के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। हृदय से सभी अंगों तक रक्त सीधे सभी अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर हम इसमें देखेंगे, जैसे हो गए तितली, यह किसमें आया जाता है? आर्थ्रोपोडा संघ में। ठीक है, और अन्य सारे बहुत सारे हैं। बिच्छू आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है, वह आप ये मत सोचिएगा किसी और का है, वह कीट वर्ग में आता है, यानी आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। झींगा मछली वह भी आर्थ्रोपोडा में ही आता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का कुछ आर्थिक महत्व होता है, इन्हें हम आर्थिक रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आर्थ्रोपोडा का आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, आर्थ्रोपोडा संघ का आर्थिक महत्व क्या होता है? कुछ आर्थ्रोपोडा ऐसे होते हैं, इस संघ के कुछ प्राणियों का उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं, भोजन बनाने के रूप में करते हैं। जैसे झींगा मछली, झींगा मछली जो है वह आर्थ्रोपोडा का है, लेकिन हम उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, तो वह हमारे लिए आर्थिक महत्व में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ जीवों से भोज्य पदार्थ भी प्राप्त किया है। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है। ठीक है, कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के ऐसे जीव हैं जिनसे में रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे रेशम कीट, रेशम कीट, मधुमक्खी, रेशम कीट। मधुमक्खी से क्या प्राप्त हुआ? शहद। ठीक है, रेशम कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, मधुमक्खी से शहद तथा मोम भी प्राप्त होता है। मधुमक्खी के छत्ते से मोम बनाया जाता है, मोमबत्ती जो मोम होता है वो मोम किससे बनाया जाता है? मधुमक्खी के छत्ते से। कुछ आर्थ्रोपोडा संघ के ऐसे जीव हैं जिनसे लाख प्राप्त किया जाता है। लैक्टोफर्स, लैक्टोफर्स ऐसा कीट है जिससे लाख बनाया जाता है, लाख की चूड़ियां बनाई जाती है। लाख आप जानते हैं कि जिसे सील भी किया जाता है। डाक विभाग में कोई भी चिट्ठी को सील करके भेजा जाता है तो उसको सील किया किससे जाता है? लाख से किया जाता है, और वह लाख किससे बनाया जाता है? लैक्टोफर्स नामक जीव से उत्पन्न होता है, जो किस संघ में है? आर्थ्रोपोडा। इसके मुख्य बहुत सारे महत्वपूर्ण हमने आर्थिक महत्व देख लिया। भोजन के रूप में झींगा मछली का प्रयोग किए, भोज्य पदार्थ के रूप में शहद मिला, किससे? मधुमक्खी से। मधुमक्खी के छत्ते से क्या बनाया? मोम बनाया गया। और हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है, लैक्टोफर से लाख प्राप्त होता है, इत्यादि अन्य आर्थिक महत्व आर्थ्रोपोडा संघ से प्राप्त होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं से अन्य हानिकारक भी होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु जो होते हैं वो रोग वाहक का कार्य करते हैं, बहुत सारे रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे मलेरिया, मलेरिया रोग का रोग वाहक है मच्छर। मच्छर जो है प्लाज्मोडियम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने लार ग्रंथि स्पोरोजोइट्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। बहुत सारे जो मक्खियां होती हैं, मक्खियां जो भोज्य पदार्थों पर बैठ करके अन्य रोगों का रोगवाहक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट संघों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।